अब तो महाराज प्रहलाद जी को पकड़ करके महाराज महल में ले गया। तू मेरा अपमान करवाता है हर जगह, आज मैं तुझे मेरे हाथों से मारूंगा। किसके दम पर इतना बोलता है तू, किसके दम पर इतना नाचता है? तूने मेरी नाक नीची करवा के रख दी, मेरे शत्रु का नाम लेकर के सबको नचाता है। अब महाराज प्रहलाद जी तो हाथ जोड़ करके, देखो प्रहलाद जी की स्थिति कैसी है। एक पिता ऐसा है जो मारना चाहता है, लेकिन प्रहलाद जी ने कभी भी अपने पिता का विरोध नहीं किया, क्योंकि भक्त की यही स्थिति है। मंद करत जो करई भलाई। महाराज चाहे कितना बुरा कर रहा है, उसके साथ मारना चाहता है, लेकिन फिर भी नहीं पिताजी, मेरे साक्षात नारायण है ना मुझे बचाने वाले, मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है, मैं क्यों डरूं? उनका ही मुझे आधार है, उनका ही मुझे भरोसा है। महाराज ये बात सुनकर के कहने लगे, कहां है तेरा नारायण? बोले मेरे नारायण है कहां नहीं, प्रत्येक कण में, प्रत्येक कोने में, हर जीव में, आप में, मुझ में, सब में मेरे नारायण है। कहां नहीं है प्रभु मेरे नारायण? आप कहो जहां मेरे नारायण प्रकट हो जाएं। प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान तो प्रेम से प्रकट होते हैं। बोले क्या इस खंबे में भी है नारायण तेरा? बोला है। एक महाराज मुष्टिका का प्रहार ऐसा जोरदार किया उस खंबे में जाकर के, महाराज खंबा टूटा और भगवान आज नरसिंह स्वरूप में प्रकट हुए। महाराज इतना भयंकर स्वरूप है भगवान का, सिंह की सी दहाड़ करते हुए महाराज, आधे नर हैं आधे सिंह स्वरूप में भगवान आए हैं। देखते ही देखते महाराज लाल लाल आंखें भगवान की भय के मारे, हिरण्यकश्यपु देखने लगा आज ये कौन आ गया। भगवान ने देख करके उठाया, हिरण्यकश्यपु को अपनी जंघाओं पर रखा और देहरी पर जाकर के बैठ गए। हिरण्यकश्यपु ने कहा तुम मुझे मार ही नहीं सकते, चाहे कैसे भी तुम अवतार लेकर के आ जाओ। भगवान ने कहा मैं जरूर तुझे मारूंगा। कैसे मारोगे? मैंने वरदान लिया। बोले वरदान? तेरे वरदान बता कौन से लिए तूने? बोले मैं दिन में रात में कभी नहीं मरूंगा। बोले संध्या का समय न दिन है न रात है। और बोल? बोले मैं 12 महीनों में नहीं मरूंगा। बोले पुरुषोत्तम माह से 13वां महीना। बोले मैं अस्त्र से शस्त्र से किसी से भी नहीं मरूंगा। बोले मैं मेरे नाखूनों से मारूंगा। और बता? बोले मैं मनुष्य से, जानवर से किसी से नहीं मरूंगा। न मैं नर हूं और न मैं पशु हूं। मैं कौन हूं? मैं नरसिंह हूं। सारे वरदान याद दिला दिए, तब जाकर भगवान ने उसकी आंतड़ियों को पेट से निकाल करके अपने गले में धारण कर लिया। महाराज आज भगवान का नाम बड़ा अंतरमाली। बोलो नरसिंह भगवान की जय हो। भगवान अंतरमाली नाम से विख्यात हुए। महाराज इतना भयंकर क्रोध नरसिंह भगवान को आ रहा है। क्यों आ रहा है क्रोध आज नरसिंह भगवान को? इसलिए नहीं आ रहा कि इसने आज मुझे इस तरह से बोला, ललकारा, नहीं। भगवान को आ रहा है कि नरसिंह भगवान के रहते प्रहलाद जी को इतना कष्ट हुआ। सारे देवता घबरा गए, यदि भगवान की आज एक क्रोध अग्नि को शांत न किया गया तो सृष्टि में प्रलय हो जाएगा। भगवान शंकर के पास दौड़े दौड़े गए। शंकर जी ने कहा भैया मेरी बस की बात नहीं है, तुम ऐसा करो लक्ष्मी जी को लेकर के आओ, लक्ष्मी जी अपनी हिसाब से मना लेंगी इनको। लक्ष्मी जी के पास गए। बोले चलिए जगदम्बा आप स्वयं चलिए, भगवान को बहुत क्रोध आ रहा है। लक्ष्मी जी गई। लक्ष्मी जी ने जाकर के जैसे ही देखा महाराज, ओ हो स्वरूप, थाली लेकर के जा रही है, स्तुति करूंगी क्योंकि भगवान विष्णु को स्तुति बहुत पसंद है। बोले स्तुति करूंगी तो ये मान जाएंगे। जैसे ही जाकर के देखा, दहाड़ मारी महाराज नरसिंह भगवान ने। वो दहाड़ सुनते ही लक्ष्मी जी दैया मैया करती भागी थाली फेंक के, हे भगवान मेरी बस की बात नहीं है। इनका ये रूप किसने बना दिया? मैंने तो इनका स्वरूप देख के जब शादी की थी, इनसे क्या सोचा था? शांताकारम भुजंग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। इनका शांत आकार देख करके तो विवाह किया था। मुझे क्या पता ऐसे भयंकर स्वरूप भी है इनका। मैं सामना नहीं कर सकती। जिसने इनको ऐसा बनाया है, जिसके कारण बने, वही शांत करे। सबने कहा बेटा प्रहलाद चलो बेटा आगे। प्रहलाद जी आए। प्रहलाद जी ने आकर के दंडवत साष्टांग ठाकुर जी के चरणों में किए हैं। ठाकुर जी ने देखते ही प्रहलाद जी को हृदय से लगा लिया, गोद में बैठा लिया, अपने जिह्वा से चाट चाट कर भगवान प्यार करने लगे। प्रहलाद जी अत्यंत मोहित हो गए भगवान का वात्सल्य पाकर। भगवान कहने लगे प्रहलाद सच सच कह रहा हूं, आज मेरे मन में इतनी ग्लानि है कि तूने बुलाने में देर नहीं की बेटा, मेरे आने में देर हुई है। मैं आज बहुत दुखी हूं इस बात से। प्रभु कोई बात नहीं, आप आए तो सही। आप मुझसे कब दूर थे? जब जब मुझ पर विपदा आई तो टालने वाला कौन था? आप ही तो थे नाथ। आप ना होते तो विपदाएं टलती थोड़ी। आप थे तभी तो विपदाएं टली नाथ। मैं भूल कैसे जाऊं? आप मेरे साथ नहीं थे।
भगवान और द्रवित हो गए, भगवान का और वात्सल्य बढ़ गया। प्रहलाद कुछ मांग ले, कुछ चाहिए तुझे, तूने मेरी बहुत भक्ति की है। बोले प्रभु मैंने मांगने के लिए भक्ति नहीं की आपकी, और जो मांगने का हिसाब किताब रखता है ना आपसे, वो भक्त नहीं होता, वो तो केवल एक व्यापारी होता है। आपकी भक्ति करे, आपसे मांगे ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आपका ऐसा ही प्रेम चाहिए जो हमेशा मुझ पर बना रहे, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा फिर भी? बोला नहीं प्रभु, आप तो ऐसी कृपा करो कभी कभी कामनाओं का बीज मेरे हृदय में अंकुरित ही ना हो, ऐसी कृपा करो। भगवान ने कहा वो तो सब ठीक है, लेकिन मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा के कारण तुझे एक मनवंतर तक राज्य करना पड़ेगा। प्रहलाद जी ने कहा आप जो कराओगे वो तो मुझे करना ही पड़ेगा। तो बोले प्रहलाद तुझे डर नहीं लगता मुझसे? ये सारे देवता डर डर के भाग गए, एक की हिम्मत नहीं हुई मेरे सामने खड़ा होने की, और तू डरा नहीं मुझसे? बोले प्रभु एक बात बताओ, सिंह का बच्चा, शेर का बच्चा शेर के ऊपर कूदता है, गिरता है, पड़ता है, फिर चढ़ जाता है, क्या उसे डर लगता है शेर से? बोले नहीं, तो मैं भी तो आपका बालक हूं प्रभु, मुझे कैसे डर लगेगा आपसे? आप मेरे सब कुछ हो, आपसे मैं डरूंगा क्या प्रभु? आपसे डर नहीं लगता। प्रहलाद जी नेत्रों में प्रेमाश्रु भर लाए, भगवान ने हृदय से लगा लिया। भगवान कहने लगे फिर भी प्रहलाद तू बताना, तेरी कोई इच्छा हो, कोई भी मन में बात हो जो कह दे। बोले प्रभु मैं किस बात की कमी रह गई? जहां त्रिलोकी का नाथ मुझे गोद में बैठा ले, उसके पास क्या कमी रह गई प्रभु? आज नाथ में कहा न पावा, आज मैंने क्या नहीं पा लिया? अरे ऐसा प्रेम मुझे आज मिल गया जो भगवती लक्ष्मी को प्राप्त नहीं हुआ, भगवान शंकर जैसों को प्राप्त नहीं हुआ, जो आज मुझे प्राप्त हुआ है। क्या लक्ष्मी जी को कभी गोद में बैठा करके आपने इस तरह दुलार किया? बोले नहीं। बोले आपने भगवान शंकर को कभी ऐसा दुलार किया? बोले नहीं। जो आपकी निरंतर भजन भावना से विलीन रहते हैं उनकी ये स्थिति है, तो मुझे तो बहुत बड़ा सौभाग्य आज आपने प्रदान कर दिया दीनानाथ, इससे बड़ा मुझे कुछ नहीं मिल सकता। भगवान नरसिंह बड़े प्रसन्न हो गए महाराज, वरदान देकर के अपने हाथ से राजगद्दी पर बैठाया। राजगद्दी पर बैठाते ही नरसिंह भगवान की कृपा से प्रहलाद जी के मन में एक जिज्ञासा जाग गई, प्रभु एक बात पूछूं, कुछ मांग लूं आपसे? भगवान ने कहा मैं तो इतनी देर से कह रहा हूं मांग मांग, मांगा क्यों नहीं? मांग। प्रभु बस मैं इतना चाहता हूं मेरे पिताजी की कहीं दुर्गति तो नहीं होगी, इन्होंने मुझे बड़ा कष्ट दिया था, लेकिन मैं ये चाहता हूं इनका उद्धार हो, इनकी कभी दुर्गति ना हो, इनको नरक न मिले। भगवान ने कहा रे बस प्रहलाद, अरे तेरा जैसा भक्त जिस पीढ़ी में हो गया उसकी 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। तूने अच्छी बात करी, कभी चिंता मत करना। और इसकी तो मृत्यु मेरे हाथ से हुई है, जो जिसका स्पर्श मुझे हो जाए, जिसको मैं स्पर्श कर लूं, उसका तो कभी नरक में जाना हो ही नहीं सकता। बोलो नरसिंह भगवान की जय।